नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का 13वां पाठ संबोधनम लिट लकार अव्ययम। संबोधन लिट लकार अव्यय। इस पाठ में संबोधन लिट लकार और अव्यय के बारे में बताया गया है। संबोधन क्या होता है? संबोधन का अर्थ होता है संबोधित करना या पुकारना, जैसे किसी को बुलाना। और इसके चिन्ह होते हैं भो अरे। हे भी होता है, हे भो और अरे। तो आपकी पुस्तक में भो और अरे दिया हुआ है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वह होता है कि जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता, जिसमें कोई रूप नहीं लगता, वह अपने मूल में ही रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। लिट लकार क्या होता है? लिट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है, भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। इस पाठ में दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में पढ़ाया गया है, बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं पाठ। द्वे मित्रे, दो मित्र। कौन कौन? सुरेश और विनय। सुरेश कहता है भो विनय स्वविद्यालय से अवकाश भविष्यति। कल विद्यालय की छुट्टी रहेगी। अवकाश मतलब छुट्टी। कल विद्यालय की छुट्टी रहेगी। हे विनय बोलता है हे सुरेश कथम ज्ञातम। हे सुरेश कैसे पता? ये कैसे पता? सुरेश फिर बताता है अद्यैव शिक्षकेण घोषितम। आज ही शिक्षक ने घोषित किया। आज ही शिक्षक ने घोषित किया अर्थात बताया, उसकी घोषणा की कि कल छुट्टी रहेगी। विनय फिर बोलता है स्व त्वं कुत्र गमिष्यसि। तुम कल कहाँ जा रहे हो? कल तुम कहाँ जा रहे हो? स्व मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि कल तुम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, गमिष्यसि मतलब जा रहे हो। कल तुम कहाँ जा रहे हो? सुरेश बोलता है अहम तु ग्रामम गमिष्यामि। मैं तो गांव जाऊंगा। गमिष्यामि मतलब जाऊंगा। मैं तो, अहम मतलब मैं, तू मतलब तो, ग्राम मतलब गांव, गमिष्यामि मतलब जाऊंगा, मैं तो गांव जाऊंगा। विनय आगे बोलता है तत्र गत्वा किम करिष्यसि। वहां जाकर क्या करते हो? वहां जाकर क्या करते हो? किम मया सह दिल्ली नगरम गमिष्यसि। क्या, कि मतलब क्या, मया सह, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, क्या मेरे साथ दिल्ली नगरम गमिष्यसि। क्या मेरे साथ दिल्ली नगर जा सकते हो, चल सकते हो? आगे सुरेश कहता है कि ग्रामे मम माता पिता च वसतः। गांव में, ग्रामे मतलब गांव में, मम मतलब मेरे, माता पिता, माता और पिता, च मतलब होता है और, माता और पिता वसतः रहते हैं। गांव में मेरे माता और पिता रहते हैं। अहम अत्र छात्रावासे निवसामि। मैं यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, अहम मतलब मैं, छात्रावासे यानी छात्रावास में, जो हॉस्टल होता है उसमें, निवसामि रहता हूँ। गांव में मेरे माता पिता रहते हैं और यहाँ मैं छात्रावास में रहता हूँ, और मैं यहाँ छात्रावास में रहता हूँ। विनय तव पिता तत्र किम करोति। तो मतलब तुम्हारे, पिता मतलब पिता, तत्र मतलब वहाँ, किम मतलब क्या, करोति मतलब करते हैं। विनय प्रश्न करता है कि तव पिता तत्र किम करोति। तुम्हारे पिता वहाँ क्या करते हैं? सुरेश बता रहा है मम पिता कृषि कर्म करोति। मेरे पिता कृषि कर्म यानी खेती का काम, करोति मतलब करते हैं। मेरे पिता खेती का काम करते हैं। त्वं वद दिल्ली नगरम केन सह गमिष्यसि। सुरेश और पूछता है विनय से कि त्वं वद, तुम बोलो, दिल्ली नगरम केन सह गमिष्यसि। दिल्ली नगर में, दिल्ली शहर में, केन सह यानी किसके साथ, केन मतलब किसके, सह मतलब साथ, गमिष्यसि मतलब जा रहे हो। तुम बोलो दिल्ली नगर, दिल्ली शहर किसके साथ जा रहे हो। केन सा किसके साथ, गमिष्यसि जा रहे हो। तुम बताओ कि दिल्ली शहर में तुम किसके साथ जा रहे हो, दिल्ली नगर में तुम किसके साथ जा रहे हो। विनय बोलता है
अहम तत्र परिवारेण सह गमिष्यामि, मैं वहाँ, अहम तत्र मैं वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, परिवारेण सह परिवार के साथ, सह मतलब साथ, परिवारेण मतलब परिवार के साथ, गमिष्यामि जाऊंगा, मैं वहाँ परिवार के साथ जाऊंगा। आगे सुरेश बोलता है, हे मित्र त्वम तत्र किमर्थम गमिष्यसि, त्वम तत्र, हे मित्र, सुरेश कहता है हे मित्र त्वम तत्र किमर्थम गमिष्यसि, तुम वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, किमर्थम किस कारण से, गमिष्यसि जा रहे हो, तुम वहाँ किस कारण से जा रहे हो। विनय, आगे विनय बताता है, दिल्ली नगरम भारतस्य राजधानी अस्ति, दिल्ली नगर भारत की राजधानी है, दिल्ली नगर भारत की राजधानी है, अतः वयम राजधानी नगरम द्रष्टुम इच्छामः, अतः हमारा, वयम मतलब हम सब, राजधानी नगर देखने के लिए इच्छामः मतलब इच्छुक हैं, हम सभी दिल्ली नगर देखना चाह रहे हैं, दिल्ली नगर भारत की राजधानी है, अतः हम सभी राजधानी नगर देखना चाह रहे हैं, देखने की इच्छा है, हमारी दिल्ली नगर देखने की इच्छा है। सुरेश बोलता है, शुभमस्तु ते मार्गम, तुम्हारा मार्ग शुभ हो, आप सभी का मार्ग शुभ हो, तुम्हारा मार्ग शुभ हो। विनय बोलता है, तब अपि शुभमस्तु, आपका भी शुभ हो, तो मतलब तुम्हारा, तुम्हारा भी, अपि मतलब भी, शुभमस्तु शुभ हो, तुम्हारा भी शुभ हो, दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि आपका रास्ता शुभ हो, अच्छे से बीते, और आपका रास्ता शुभ हो, आपका रास्ता अच्छे से बीते। आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आ गया? आशा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।